सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और नवरात्रियों की पूजा में आप माता रानी की लगे होंगे आराधना में। तो मैं भी माता रानी के नित्य सप्तशती के पाठ करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ और जो भजन डालती हूँ वो आपको लोगों को सुनाती हूँ। तो यदि मेरे भजन अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं कल्याणी सुगम सुर संगीत पर, ये मेरा चैनल है, उस पर मैं माता रानी की भेंटें गा के और डालती हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। तो आइए आज हम बताते हैं कि जो नवरात्रियों में आज माता का चौथा कुष्मांडा का दिन है, तो इस बार जो नवरात्रि आई है तो वो एक एक नवरात्रि नित्य पड़ रही है, इसमें किसी तिथि की हानि नहीं है। तो और अष्टमी जो है तो 26 तारीख को मनाई जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टमी और नवमी का व्रत और एक ही दिन होगा, लेकिन अष्टमी जो है वो 26 तारीख को है और नवमी 27 तारीख लगेगी, क्योंकि जो अष्टमी है 26 तारीख को वो 11:49 तक रहेगी और 11:50 से नवमी तिथि का प्रारंभ होगा 26 तारीख को। तो यदि 11:50 पर नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है तो नवमी तिथि उस दिन करने का कोई प्रयोजन नहीं बनता है, उचित नहीं है करना। और 27 तारीख को उदया तिथि में भी मिल रही है और 10:07 तक नवमी तिथि रहेगी। तो उस दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं और रामनवमी का उत्सव भी मना सकते हैं, हवन पूजन भी कर सकते हैं। तो और जो लोग अष्टमी का व्रत करके नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो 26 तारीख को अष्टमी का व्रत करेंगे, और जो लोग सप्तमी का व्रत करके अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं वो लोग 25 तारीख को फास्ट करेंगे और 26 तारीख को कन्या पूजन करेंगे। लेकिन जो 9 दिनों का माता का होता है ये सिद्धदात्री नौवीं पूजा करने के बाद में पूर्ण माना जाता है। तो 27 तारीख को सिद्धदात्री माता का पूजन होगा, हवन होगा, फिर कन्या का पूजन होगा, फिर शायद दोपहर में 12 बजे राम जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। दोस्तों ये सब 27 तारीख को ही करना उचित रहेगा। और 10:07 तक अगर नवमी रहेगी तो इसके बाद में शाम के समय आरती और पूजा करने के बाद में आप अपने जो 9 दिनों तक व्रत करते हैं उनका पारायण भी कर सकते हैं। 27 तारीख को ही उचित रहेगा, क्योंकि गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन माता रानी की शाम के समय पूजा करके उनका पारायण कर देंगे तो उत्तम रहेगा। 10वीं तिथि लग जाएगी और आपका पूर्ण हो जाएगा, 9 दिनों का पाठ भी पूर्ण हो जाएगा और आपको माँ दुर्गा का और लक्ष्मी का और महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कोशिश ये करें कि फ्राइडे के दिन नवमी को ही शाम के समय आरती और आराधना करने के बाद अपने व्रत का पारायण कर दे, उत्तम रहेगा। क्योंकि शनिवार को माँ की विदाई शुभ नहीं मानी गई है, तो इसीलिए नवमी को ही कर दे तो उत्तम रहेगा। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि जैसे आप लोगों ने माता रानी की चौकी सजाई है या नित्य उनके दीपक जला करके पूजा कर रहे हैं, अखंड ज्योति जल रही है, तो उनकी जो आप सप्तशती का पाठ करते हैं वो तो अगर आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप माता रानी का ध्यान कर लें और ध्यान करने के बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः इसका 108 बार पाठ कर लें। और 108 नाम माता के दिए गए हैं वो भी आप बोल सकते हैं, वो सब आपको सप्तशती मिल जाएंगे। इसके बाद में फिर आप अगर सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ कर लेते हैं तो आपके पूरे सप्तशती के पाठ का फल आपको मिल जाता है। तो कुछ नहीं कर पाते हैं तो 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा। माता रानी सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और अष्टमी महागौरी का दिन है, तो एक गौरी माता की स्तुति हम आप लोगों को बताएंगे। आप उनकी पूजा आराधना प्रसाद अर्पण करने के बाद में अगर यह स्तुति आप माता रानी के सामने करेंगे तो माता रानी भी बहुत ही प्रसन्न होंगी। तो आइए सुनते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार
कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, चंद्रकली और ममता अम्बे। जय शक्ति जय जय जगदम्बे, जय शक्ति जय जय जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, भीमा देवी विमला माता। कौशिकी देवी जग विख्याता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा। महाकाली दुर्गा का है स्वरूप तेरा, महाकाली दुर्गा का है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो त्रिशूल शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने वहाँ गौरी नाम पाया, शरण तेरी आने वाले का कष्ट मिटाया। तभी माँ ने गौरी महागौरी का पाया, शरण तेरी आने वालों का कष्ट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्तों बोलो तो सच तुम कह रही हूँ, महागौरी माँ तेरी हर दम ही जय हो, महागौरी माँ तेरी हर दम ही जय हो। इसके बाद ये अष्टमी का महागौरी का स्तुति है। इसके बाद नवमी का भी अगर आप सुबह सुबह करते हैं पाठ, तो एक सिद्धिदात्री माता का भी स्रोत सुन लीजिए। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता। तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता, तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध तुम ही सबके करती, तभी से हाथ जोड़े तो जो सेवक खड़े हाथ जोड़े तो सिर पे हाथ रखती। तेरी पूजा में न कोई न तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती स्वयं सर्व सिद्धि है। तू जगदम्बे दाती स्वयं सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति की ही ओहिद मन में धरे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तो सब काज उसके करती हो पूरे, कभी उसके काम रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी ही माया, रखे जिसके सिर पर मैया तेरी छाया, रहे जिसके सिर पर मैया तेरी छाया। सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का माँ अम्बे सवाली, जो है तेरे दर के माँ अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। बोल साचे दरबार की जय। तो इस तरह से माता की स्तुति करेंगे तो माता रानी आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगी और नवरात्रि भी आपकी सफल होगी। माता रानी सदैव आपको आशीर्वाद देती रहेंगी।